अब मेरी 10th स्टैंडर्ड की जो जर्नी थी वो तो खत्म हो गई। अब मैं एक नए पड़ाव में आ गया हूं। अब एक नई गड्डी लेकर मैं क्या निकल पड़ा हूं मेरे 11th कॉमर्स की। कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका है, कुछ एक आधा हफ्ते में मेरे कॉलेज भी चालू हो जाने वाले हैं और मैंने जो लेक्चर्स है वो भी क्या देखना चालू कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बीके एक नया सब्जेक्ट है, इको एक नया सब्जेक्ट। इको पढ़ा है मैंने, लेकिन एक आधा चैप्टर मैंने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, वो भी मेरे ठीक है, कुछ 8वां चैप्टर था। फिर मैंने ओसीएम है, एसपी है, मैथ्स है। अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा कि करूँ तो करूँ कैसे। आपने ओसीएम जो है, ओसीएम तो मेरा यार उसको तो मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इकोनॉमिक्स कैसे करनी है। बीके तो ऑलरेडी आपने बताया कि सारी चीजें करनी है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, तो इकोनॉमिक्स कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इकोनॉमिक्स कैसे करना। देखो सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को क्या लगता है, लोगों को इससे थोड़ा सा डर लगता है। अकाउंट्स के बाद अगर कोई किसी से डरता है, किसी सब्जेक्ट से डरता है कॉमर्स का बंदा, तो इकोनॉमिक्स होता है। और ओसीएम से तो बंदा प्यार करता है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स से तभी तक आपको डर है जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि आपको लर्न कैसे करना है, पढ़ना कैसे। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपको एक बार सारी चीजें हो गई, तो ये भाई इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही मजा आने वाला क्या सब्जेक्ट है। देखो अब यहां पे मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स सिर्फ कंप्लीटली आपका थियरी सब्जेक्ट नहीं है। ये थियरी तो है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्या आपका सब्जेक्ट है, जहां पे आप क्या करते हो, कुछ सम सॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो। प्लस 11th में तो यही चीज है कि आपको मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा। और अरे ये सारी चीजें तो मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी की हुई है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपके स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है जो आपके इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर में आपको देखने मिलेंगे। वही जब आप 12th में जाओगे तो आपको ग्राफ बनाने के लिए आएगा, ग्राफ भी बना है लेकिन थोड़ा सा अलग ग्राफ रहेगा। आपको शेड्यूल बनाने के लिए आएगा, तो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। और प्लस एक सॉल्विंग वाला चैप्टर भी रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ये भी रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे सर हम लोग करें तो करें कैसे, अब इसकी स्टडी कैसे करनी है। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला देखो आपका टाइम, सबसे पहली चीज मैं आपको एक गाइड करूंगा कि आप एक शेड्यूल बना लो। और शेड्यूल बनाने इसलिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं कि देखो अब आपकी अभी आप फ्री हो, टोटली फ्री हो, तो यू कैन मैनेज विद ऑल योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन एक बार जब आपका एक आधा कॉलेज चालू हो जाएगा तब आपके पास बर्डन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप कॉलेजेस वाले क्या करेंगे, आपका जो यूनिट टेस्ट होगा वो भी फटाफट जल्दी में 1-1.5 महीने के अंदर आपका यूनिट टेस्ट भी वो लोग क्या कंडक्ट कर देंगे और आपको यूनिट टेस्ट देने क्या जाना पड़ेगा। सही बात है। और आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप क्या सारे रोज क्या हर एक सब्जेक्ट करो। तो उससे क्या होगा, सबसे पहली चीज आपको शेड्यूल बना लोगे आप। तो शेड्यूल बना लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर मुझे क्या करना, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है तो मुझे कितना टाइम देना उसको। अगर मुझे क्या करना, मुझे स्टडी करनी है तो मुझे उसमें कितना टाइम देना, स्टडी में भी मुझे बीके कितना टाइम करना है, इको कितना टाइम करना है, ये चीज मुझे क्या समझ में आ जाएगी। सही बात है। तो वहां पे आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है। अब यहाँ पे जब शेड्यूल बना लोगे तो आपका एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम चला जाएगा, तो आप वहां पे एक डेडिकेटेड टाइम का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे पाओगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपका थियरी सब्जेक्ट तो है। अब थियरी सब्जेक्ट होने के नाते अगर आप क्या करते हो, आप इसे अल्टरनेट डेज पे भी करते हो तो आपका काम क्या बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या है, आज आपका वेडनेसडे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो कल मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के मैं ओसीएम ले रहा हूं, परसों फिर मैं इकोनॉमिक्स ले रहा हूं, फिर इकोनॉमिक्स छोड़ के फिर मैं ओसीएम ले रहा हूं, इकोनॉमिक्स ओसीएम में कर रहा हूं। मैं एसपी स्टूडेंट्स मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। अगर एसपी रहूंगा तो वहां पे एक दिन एसपी का भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप शेड्यूल बना लेते हो तो आप क्या डेली बेसिस पे आपकी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी आप क्या कर पाओगे। और मैं यहां पे आपको ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करो आपकी टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए, तो आप उसमें से 3 तो एटलीस्ट एक दिन कर लो। 3 कर लोगे, 3 क्वेश्चन एक दिन कर लोगे तो आपका उतना सिलेबस हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, आप जो है आपके स्कूल में, अगर स्कूल में टीचर ने कितना करवाया या फिर आप ट्यूशन क्लास से जा रहे हो उसमें कितना करवाया, तो उतना जो है उतना टॉपिक जितने दिन जिस दिन जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उतना टॉपिक आप कंप्लीट करके रख लो, ठीक है। जैसे मैडम ने आज 2 टॉपिक पढ़ा है तो 2 टॉपिक आज पढ़ के क्या खत्म कर दो। क्लियर हो गया। अब यहां पे जब पढ़ रहे हो या फिर जब टीचर पढ़ा रही हो तो आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। अब पेंसिल होने के नाते आपको क्या करनी, चीजों को अंडरलाइन करते जाना है। जैसे मुझे क्या चीजें लर्न करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आया तो मुझे मीनिंग लर्न करना है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ वो मुझे पता होना चाहिए। प्लस इसको कॉइन किसने किया था वो मुझे पता होना चाहिए। प्लस डेफिनेशन मुझे लर्न करनी है। तो ये सारी चीजों को क्या करते जाओ, आप अंडरलाइन करते जाओ। जब अंडरलाइन करते जाओगे तो नोट्स बनाओगे तो आपको हाँ मुझे पता रहेगा, हाँ मुझे ये अपने नोट्स में क्या इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका नोट्स का भी काम होता जाएगा। और यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है
कि आपको नोट्स बनाना तो कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी? क्योंकि टेक्स्ट बुक बार बार उठाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें आप थोड़े से मिस्ड अप हो जाओगे, लेकिन आपके नोट्स हाँ मुझे ये चीजें रखनी है, मुझे ये चीजें पढ़नी है, एग्जामिनेशन के हिसाब से अपने नोट्स बनाएगा और आप क्विक रिविजन कर सकते हो। सही बात है, टेक्स्ट बुक में आपके बहुत सारे हो सकते हैं ना कि आपको जो कंटेंट रिक्वायर्ड नहीं है वो भी कंटेंट दिया है, तो आपको वो चीजें नहीं करनी है। क्लियर हो गया? अब इतनी चीजें करने के बाद अब आपको साथ ही साथ क्या करना रहेगा, आपको डेली बेसिस पे जो लर्निंग वर्क है वो करना रहेगा। अब डेली बेसिस पे लर्निंग वर्क क्यों करने बोला? तो देखो सीधी सीधी बात है कि आप क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे तो मस्त एकदम अच्छा खासा डाइजेशन चलेगा। सही बात है। और वही एक बार में पूरा खाना खा लोगे तो डाइजेशन प्रॉपर रहेगा क्या? डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहने वाला, डाइजेशन पूरा खराब हो जाएगा। उसी तरह से जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा 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 लर्न करोगे तो आपको चीजें समझेंगी, आपके पास स्टिपुलेटेड एक टाइम रहेगा प्रॉपर, उसमें अगर एक बार नहीं समझा तो दूसरी बार पढ़ सकते हो, दूसरा नहीं समझा 3-4 बार पढ़ोगे, जब तक नहीं समझा तब तक पढ़ पाओगे, और डाउट अगर है तो दूसरे दिन अपने मिस या फिर आपके सर से जाके इसको क्या कर सकते हो, क्लियर आउट भी कर सकते हो। समझ में आ गया? और आपके जो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सही बात है। और यहाँ पे ऐसे थोड़ा 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 करके आपका जो पूरा सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप क्या करो, आपके जितने भी नोट्स है वो अलग अलग नोटबुक में बनाओ। अब अलग अलग नोटबुक में क्यों? क्योंकि देखो हम कॉमर्स वाले हैं, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी कॉस्टिंग बचनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक नोटबुक में सारी चीज लिखते हैं। लेकिन ये मत करो, ठीक है? आपको एफिशिएंसी तो मेंटेन करनी ही है, तो आप क्या करो, आपकी इकोनॉमिक्स की अलग बुक होनी चाहिए, आपकी ओसिन की अलग बुक होनी चाहिए, अगर एसपी है तो अलग बुक होनी चाहिए, बीके है तो अलग बुक होनी चाहिए। सारी चीजें एक साथ मत लिख दो, ठीक है? अगर एक साथ लिख दोगे तो पूरा मैच हो जाएगा। आपको चीजें जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको इधर उधर क्या चीजें ढूंढनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस सारी चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे सर पढ़ना कहां से है? तो पढ़ने के लिए आपको देखो कोई और बाहर की बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप वो टेक्स्ट बुक आप सिर्फ ले लेते हो, टेक्स्ट बुक से आप चीजें सिर्फ कर लेते हो, तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएगा, आपका आंसर इन द फॉलोइंग जो बड़े क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो कि आपको जहां पे आंसर को लिखना कैसे, रेफरेंस बुक में पॉइंट्स कौन से इंक्लूड करने हैं वो आपको पता करना है। लेकिन अब 360 डिग्री माइंड मैप से जाओगे तो आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जाएगी। देखो 360 डिग्री माइंड मैप क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसका नाम क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अब मुझे क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश, तो आप लिख सकते हो माइक्रोस। अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पढ़ोगे प्लस अब आपको अगर शॉर्ट नोट आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स पे तो वो भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। प्लस अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना है, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया सारे, जिसमें आपने वांट्स भी पढ़ लिए थे, वांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। तो अगर आपको आया राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स, तो आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिख लोगे। सही बात है। प्लस आपको आया एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको आ गया, तो वहां पे आप 3 से 4 लाइन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिख लोगे। प्लस अगर मैं बात करूं, अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन में भी 4 से 5 सेंटेंस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, आपका 360 डिग्री माइंड मैप होता है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप एक ही चीज को एक क्वेश्चन पढ़ने के वजह से आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर क्या एक बार में दे सकते हो। इसलिए बोल रहा हूं एक दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितना हो रहा है उतना करो, और आप इतना टॉपिक अगर कर लेते हो तो आपका आसान से क्या हो जाएगा, अपना इकोनॉमिक्स जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और इकोनॉमिक्स में बोलूं तो आप जो कंसेप्ट बहुत ज्यादा ध्यान देना, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको बाकी सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने ओन से क्या चीजें लिख सकते हो। कॉमर्स में अगर मैं बात करूं साइंस के मुकाबले ये एक बहुत ही लीनियंसी रहती है कि आप अपने ओन से आंसर लिख सकते हो, अपने आंसर जो है अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर एज इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे सेम टू सेम छापना जरूरी नहीं है, बस हाँ पॉइंट एज इट इज होनी चाहिए, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है आप अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर आउट हो गई कि आपको स्टडी कैसे करना इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको कि आपके यूनिट टेस्ट में जो 3 से 4 चैप्टर्स आने वाले, 2 ऑलरेडी हो गए, एक चैप्टर और आपका आ जाएगा 2-3 दिन में, वो भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है? तो प्लीज आपकी जो स्टडी है वो क्या फटाफट से कंप्लीट करते जाओ और डेली बेसिस पे चीजें कंप्लीट कर दो। क्यों? अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन एक बार कॉलेज चालू हो जाएगा तो आपके पास वर्क सारी चीजें बहुत सारी चीजें चालू हो जाएंगी। ठीक है? तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना, तो अपना शेड्यूल प्लानिंग सारी चीजें बना के रख लो। और जो प्लानिंग बनाना
वो प्लानिंग कैसे बनाना पता है क्या? आपका वीकली प्लानिंग बना के रख लेना कि आपको ये वीक में कितनी चीजें कंप्लीट करनी, कितना कंटेंट आपको कंप्लीट करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, और आपको देखना 70% आपको अच्छे खासे कि आप क्या स्कोर कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। आपका चैनल है बेसिकली, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम और भी कई सारे वीडियोस लेक्चर्स आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।